नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम सम्राट का बहुत बड़ा ऐलान, चैलेंज करने वाले अपराधियों को 48 घंटे में जवाब दें। सीएम सम्राट ने सोमवार को मंदिरी नाले पर बनी सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये पूरा जाम वाला इलाका था, अब इस सड़क से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। सम्राट ने कहा, पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो 48 घंटे में जवाब देंगे, कोई अपराधी बच नहीं सकता। हमें सुशासन चाहिए, इंडस्ट्री को लाना है तो सुशासन जरूरी है। कौन अपराधी है, किस जाति का है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें हर कीमत पर सुशासन चाहिए। बिहार में ग्रेजुएट बेटियों को जल्द मिलेंगे 50-50 हजार। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना को लेकर नवनिर्मित पोर्टल पर छात्राओं का डेटा अपलोड करने की तिथि 15 मई निर्धारित कर दी गई है, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों को निर्धारित तिथि तक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक NK अग्रवाल ने भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को निर्देश जारी किया है। बिहार में 15 मई से लागू होगा नया सिस्टम। जमीन की खरीद बिक्री से पहले सीओ देंगे अपडेट जानकारी। जमीन की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बिहार सरकार ने खास व्यवस्था बनाई है। अंचलाधिकारी या राजस्व अधिकारी से जमीन की खरीद बिक्री से पहले जानकारी ली जा सकती है। इससे खरीदार को निबंधन से पहले ही जमीन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे जमीन के निबंधन के बाद दाखिल खारिज व अन्य प्रक्रिया में परेशानी कम हो जाएगी। फिलहाल यह व्यवस्था वैकल्पिक रूप में 15 मई से लागू की जा रही है। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के 19 जिलों के लिए आज मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग के पटना केंद्र के अनुसार 11 से 15 मई तक उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण बिहार में बारिश और आंधी की आशंका है। इसके बाद मौसम में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद गर्मी फिर से बढ़ सकती है। लोगों को खराब मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से चमकी नाव चालकों की किस्मत। हर रोज 15 से 20 हजार की कमाई। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने से गंगा पार के हजारों लोगों की जिंदगी भले ही मुश्किलों में घिर गई हो, लेकिन नाव चालकों के लिए यह दौर रोजी रोटी का बड़ा सहारा बन गया है। पहले जो नावें दूसरे घाटों और इलाकों में चलती थीं, वे अब विक्रमशिला सेतु क्षेत्र में सवारियों को ढोने में लगी हैं। नाव चालकों का कहना है कि पहले दिन भर मेहनत करने के बाद भी सीमित कमाई होती थी, लेकिन अब प्रतिदिन 15 से 20 हजार रुपए तक की आमदनी हो रही है। हालांकि इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च में भी चला जाता है। 115 करोड़ की मंदिरी नाला सड़क से बदलेगी पटना की तस्वीर। राजधानी की बहुप्रतीक्षित मंदिरी नाला सड़क परियोजना नवीन किशोर सिन्हा पथ का पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की देखरेख में पूरा कर लिया गया है। सोमवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। बंगाल सीएम सुवेंदु के PA हत्याकांड का बिहार कनेक्शन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्याकांड की जांच बिहार के बक्सर जिले तक पहुंच गई है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल STF की टीम ने रविवार रात बक्सर के 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार STF ने जिले से 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया और उन्हें अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई, जिन्हें आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इलाके के कुख्यात विशाल श्रीवास्तव से भी पूछताछ की गई है। बिहार की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का इस जिले में हुआ गठन। बिहार के किशनगंज जिले में बढ़ते मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस कप्तान ने बड़ा कदम उठाया है। किशनगंज पुलिस ने बिहार की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स NATF का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जिले को सूखे नशे के कारोबार से मुक्त कराने के लिए यह विशेष टीम पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ काम करेगी। बिहार में शराब की सूचना पुलिस को देने का अंजाम। बिहार के नवादा जिले में एक चौकीदार की हत्या कर दी गई है। यहाँ धमौल थाना में पदस्थापित चौकीदार जितेंद्र पासवान पर रविवार की शाम जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई थी। बताया जा रहा है कि इस वारदात में गंभीर रूप से घायल चौकीदार की अब मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक थाने के ठीक
सामने एक हमलावर ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पटना में 56 किलोमीटर का लंबा दूसरा मरीन ड्राइव। बिहार सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक ने राजधानी पटना और उत्तर बिहार के भविष्य की एक नई पटकथा लिख दी है। जिस तरह पटना के दक्षिणी हिस्से में बने मरीन ड्राइव जेपी गंगा पथ ने शहर की सूरत बदल दी, अब वैसा ही एक शानदार 56 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गंगा के उत्तरी हिस्से यानी बिदुपुर से दिगवारा तक बनने जा रहा है। इसे पटना का दूसरा मरीन ड्राइव कहा जा रहा है। यह केवल एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर बिहार की किस्मत बदलने वाला एक्सप्रेसवे साबित होगा। दानापुर में SBI ATM बना सैलून। दानापुर में एक पुराना SBI ATM इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बाहर ATM जैसा सेटअप और बोर्ड लगे होने के बावजूद अंदर हेयर कटिंग सैलून संचालित हो रहा है। नकदी निकालने पहुंचे लोग जब अंदर सैलून देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बिहार के सभी चीनी मिलों को संचालित करना होगा। CHCS बिहार के सभी चीनी मिलों को गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर सर्विस संचालित करना होगा। वर्तमान में सिर्फ 3 चीनी मिलों द्वारा CHCS स्थापित किए गए हैं, जबकि अन्य मिलों में इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। गन्ना उद्योग विभाग की जांच में यह जानकारी सामने आई है। साथ ही कृषि विभाग एवं जीविका द्वारा स्थापित CHCS में गन्ना फसल से संबंधित विशेष कृषि यंत्रों की कमी भी चिन्हित की गई है। हैंड ब्रेक लगाना भूले। पटना में आंखों के सामने गंगा में समा गई स्कॉर्पियो। बिहार की राजधानी पटना में दीघा के पाटी पुल घाट पर रविवार शाम एक स्कॉर्पियो गंगा में समा गई। शिवपुरी निवासी पति पत्नी गाड़ी से पूजा सामग्री विसर्जित करने घाट पहुंचे थे। वे स्कॉर्पियो में हैंड ब्रेक लगाना भूल गए, जिसके कारण गाड़ी ढलान पर आगे बढ़ते हुए गंगा में चली गई। स्कॉर्पियो को डूबने से बचाने के लिए दोनों ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन मदद नहीं मिलने के कारण हादसे को टाल नहीं सके। बार बार गुहार लगाने के बावजूद लोग मदद करने के बजाय घटना का वीडियो बनाते रहे। इसी दौरान स्कॉर्पियो गहरे पानी में चली गई। पिता की जयंती पर भावुक हुए नितिन नवीन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज सोमवार सुबह पटना के नवीन सिंह पार्क पहुंचे। उन्होंने अपने पिता और वरिष्ठ भाजपाई नेता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा की 77वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान वह भावुक नजर आए। नितिन नवीन ने कहा कि आज पिता की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ। सुखद क्षण है कि उनका सपना अब पूरा हो रहा है। क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी समस्या खत्म होगी और यहाँ के बच्चे बेहतर माहौल में आगे बढ़ सकेंगे। अब नेपाल में एंट्री आसान नहीं। बालेन सरकार का एक और बड़ा फैसला। भारत से नेपाल में प्रवेश के लिए वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल प्रशासन द्वारा सीमा पर कड़ाई से जांच की जा रही है और बिना दस्तावेज के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल ID दिखाना भी अनिवार्य है। यदि किसी के पास पहचान पत्र नहीं है तो उसे वापस भेजा जा रहा है। बिहार में अवैध खनन रोकने को विभाग अपनाएगा हाईटेक तकनीक। राज्य में बालू के अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर नकेल कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग अब पूरी जांच व्यवस्था को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुट गया है। विभाग ने अब पुलिस विभाग की तर्ज पर अपनी कार्रवाई के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरे और लाइव वीडियोग्राफी समेत दूसरे डिजिटल साक्ष्य आधारित निगरानी तंत्र विकसित करने की दिशा में पहल की है। लव मैरिज पर परिवार ने जिंदा बेटी का किया अंतिम संस्कार। मुजफ्फरपुर में एक परिवार ने अपनी जिंदा बेटी को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार किया। इसके लिए युवती का पुतला बनाया गया, अर्थी सजाई गई। 4 लोगों ने कंधा देकर अर्थी को श्मशान घाट पहुंचाया, जहां पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। मामला जिले के मड़वन प्रखंड के जियन खुर्द गाँव का है। दरअसल गाँव की युवती ने लव मैरिज की है, जिसके बाद पंचायत ने परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। टीम सम्राट की तैयारी। नीतीश के करीबी CMO से हटाए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी टीम बनानी शुरू की। लोकेश कुमार सिंह तथा संजय कुमार सिंह उनके सचिव बने। सम्राट सरकार ने रविवार को 16 सीनियर IPS और 12 IAS का तबादला किया है। अनंत सिंह को अरेस्ट करने वाले विकास वैभव फील्ड में भेजे गए हैं। अब वो मगध रेंज के IG होंगे। उन्होंने 2015 में पटना के SSP रहते हुए मोकामा के विधायक अनंत सिंह को
गिरफ्तार किया था। वहीं नैयर हसनैन को ईओयू से हटाकर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। ईओयू की जिम्मेदारी अमित जैन को दी गई है। मलमास मेले में भीड़ की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। ऐतिहासिक मलमास मेले में उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जू सफारी से लेकर घोड़ा कटोरा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विश्व शांति स्तूप, नेचर सफारी और जेपी उद्यान जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर इस बार सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए विशेष खाका तैयार किया गया है, ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को असुविधा का सामना न करना पड़े। नालंदा यूनिवर्सिटी में 15 मई तक नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन। नालंदा विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर करियर बनाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए समय तेजी से निकल रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न 9 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन करने में अब महज 4 दिन का समय शेष रह गया है। 15 मई की समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिना देरी किए अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें। ट्रेन से गायब प्रज्ञा 5 दिन बाद बेगूसराय में मिली। केदारनाथ यात्रा से लौटते समय नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से लापता हुई 29 वर्षीय प्रज्ञा सिंह 5 दिन बाद बिहार के बेगूसराय में सुरक्षित मिल गई हैं। पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर हरिद्वार के लक्सर थाने पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। थाने में प्रज्ञा का पूरा परिवार भी मौजूद है। इस पूरे मामले में देहरादून ग्रामीण के एएसपी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि प्रज्ञा के लापता होने की सूचना मिलने के बाद लक्सर थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और ट्रेन रूट के आधार पर कई टीमें बनाकर जांच शुरू की। नीतीश ने जदयू के मंत्रियों से कहा, योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिले। जदयू कोटे के कई मंत्री रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिले। नीतीश ने उनको बधाई दी, उनसे बिहार के विकास को और बुलंदी देने को कहा। नीतीश ने मंत्रियों से कहा, उस स्तर पर खास ध्यान रखें जहां योजनाएं जमीन पर उतरती हैं। ऐसा करने से लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, लेसी सिंह, शीला कुमारी आदि ने इसी मोड़ में अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा तथा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन भी मौजूद थे। मातृभाषा में होगी कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NIP 2020 के तहत अब एक अहम बदलाव होने जा रहा है। कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों को अब उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी जड़ों से जोड़ना है। इससे एक आत्मनिर्भर और गौरवशाली पीढ़ी का निर्माण होगा। NIP के एक शोध में यह बात सामने आई है कि बच्चे स्थानीय बोली में कठिन बातों को जल्दी सीखते हैं। स्टूडेंट्स को बिना देरी ID कार्ड जारी करें। छात्र नेता भभुआ के सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्राचार्य कक्ष के सामने धरना दिया। छात्रों का यह प्रदर्शन मुख्य रूप से परीक्षा के दौरान गैर शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ की गई बदसलूकी और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ था। नालंदा में सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेलकूद हॉकी प्रतियोगिता। नालंदा में नानंद स्थित सैनिक स्कूल कैंपस में 4 दिवसीय अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेलकूद ग्रुप स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। इस प्रतिष्ठित अंतर विद्यालय स्पर्धा में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 4 प्रमुख सैनिक स्कूलों की टीमें शिरकत कर रही हैं। अलग अलग वर्गों में कुल 192 सैन्य छात्र छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें बालक, वरिष्ठ व कनिष्ठ और बालिका वर्ग की टीमें शामिल हैं। समस्तीपुर में पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य पर रोक। समस्तीपुर के भगवतपुर गांव में ग्रामीणों के हंगामे के बाद पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य को रोक लगा दी गई है। कार्यस्थल पर पहुंचकर गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि यह पंचायत सरकार भवन पुराने श्मशान घाट पर बनाया जा रहा है, जहां खुदाई के दौरान कई लाशों के अवशेष मिले हैं। मामला सराय रंजन प्रखंड क्षेत्र का है। धोखाधड़ी साक्ष्य छुपाने के आरोप में पूर्व सभापति पर
FIR। कैमूर में नगर परिषद भभुआ के पूर्व सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी पर धोखाधड़ी और साक्ष्य छुपाने के आरोप में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें पदमुक्त किए जाने के बाद हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 अप्रैल 2026 को विकास तिवारी को पद से हटा दिया था। उन पर निकाय चुनाव के दौरान 2 से अधिक बच्चे होने की जानकारी छुपाने और झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप था। खगड़िया में अगुवानी घाट पर 3 ऑफिसर मौजूद नहीं। खगड़िया जिले के परबत्ता अंचलाधिकारी हरिनाथ राम ने अगुवानी घाट पर नाव परिचालन ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 3 अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई समाहरणालय खगड़िया के आदेश की अवहेलना और आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में की गई है। अंचलाधिकारी ने इस संबंध में परबत्ता थाना को पत्र भेजा है। पटना में आंधी बारिश के बाद हंगामा करने वाले 18 गिरफ्तार। पटना में 8 मई को आई तेज आंधी और बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया था। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में पेड़ गिरने से 3 लोग उसकी चपेट में आ गए थे, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। नगर निगम शहीद स्मारक पार्क को बनाएगा टूरिस्ट स्पॉट। बेतिया नगर निगम ने शहीद स्मारक पार्क को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए ई-टेंडर जारी कर दिया गया है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने यह निविदा जारी की है। इस योजना का उद्देश्य ऐतिहासिक शहीद स्मारक पार्क को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना है। पार्क के सौंदर्यीकरण में हरियाली और आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत पार्क में नरम घास बिछाई जाएगी और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का रोपण होगा, जिससे पार्क का वातावरण स्वच्छ और आकर्षक बनेगा। किशनगंज पुलिस की मंथली क्राइम कॉन्फ्रेंस। किशनगंज पुलिस की मासिक अपराध गोष्ठी और पुलिस सभा रविवार देर रात पुलिस सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने की। इसमें जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष और शाखा प्रभारी शामिल हुए। गोष्ठी में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, अनुसंधान की गुणवत्ता और विधि व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारी राजगीर मलमास मेले में तैनात। राजगीर मलमास मेला 2026 में सुरक्षा व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार ने कई इंतजाम किए हैं। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 30 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। ये 12 मई से 15 जून तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सहरसा यार्ड रिमॉडलिंग वर्क जून के पहले सप्ताह से शुरू। पूर्व मध्य रेलवे के DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा ने सहरसा जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सहरसा यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य जून के पहले सप्ताह में शुरू होगा। DRM रविवार रात को स्पेशल ट्रेन से सहरसा पहुंचे थे, जहां उन्होंने रेलवे के अधिकारियों के साथ स्टेशन का जायजा लिया। DRM मिश्रा ने बताया कि यार्ड रिमॉडलिंग से सहरसा स्टेशन की क्षमता में सुधार होगा और प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ेगी। इसके तहत अतिरिक्त लाइनें भी बिछाई जाएंगी। जून में इस परियोजना की समीक्षा के बाद कार्य में तेजी लाई जाएगी। औरंगाबाद में तीसरी आंख से छप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। औरंगाबाद शहर में अपराध नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने हाईटेक पहल शुरू की है। अब शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगाए गए अत्याधुनिक CCTV कैमरों के जरिए पुलिस की तीसरी आंख हर गतिविधि पर नजर रखेगी। इन कैमरों के माध्यम से पुलिस आपराधिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों तक आसानी से पहुंच सकेगी। राज्य तभी मजबूत बनेगा जब व्यापार उद्योग मजबूत होगा। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन रविवार को पटना पहुंचे। कल वे मंदिर नाले के ऊपर बनी सड़क का उद्घाटन करेंगे। आज पटना पहुंचने के बाद वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे, जहां कॉमर्स एसोसिएशन की ओर से नितिन नवीन का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। वहीं इसके अलावा उन्होंने CM सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की। सहरसा पुलिस ने 23 फरार अपराधियों पर इनाम घोषित किया। सहरसा पुलिस ने जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु के निर्देश पर 23 कुख्यात फरार अपराधियों की सूची जारी की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए नकद इनाम की घोषणा की गई है। इस संबंध में सहरसा पुलिस ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। पुलिस द्वारा जारी सूची में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और अन्य गंभीर मामलों में वांछित अपराधी शामिल
हैं। किशनगंज में जंगली हाथियों का उत्पात। किशनगंज के दिघल बैंक क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड 3 महीने से अधिक समय से फसलों और आवासीय घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों ने मक्के के खेतों में डेरा डाल रखा है, जिससे किसानों को भारी क्षति हो रही है। बीते कुछ दिनों में हाथियों का मुख्य झुंड धनतोला पंचायत के दुर्गा मंदिर हाट गांव और हाथी डुब्बा से आगे बढ़कर दिघल बैंक पंचायत के आमडांगी, खाड़ी दुबरी और मालटोली गांवों तक पहुंच गया है। 16 से 17 मई के भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम। सहरसा में भारतीय जनता पार्टी के आगामी 16 एवं 17 मई को आयोजित होने वाले जिला प्रशिक्षण वर्ग को सफल और ऐतिहासिक बनाने को लेकर रविवार को भाजपा जिला कार्यालय पटुआहा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा ने की, जबकि संचालन जिला महामंत्री शिव भूषण सिंह ने किया। बैठक में जिले भर से पहुंचे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के मेहंदी हसन चौक स्थित तंग गलियों में मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिबंधित मांस कारोबार के खिलाफ बड़ी छापेमारी की। ब्रह्मपुरा थाना पुलिस को लिखित शिकायत मिली थी कि बाटा गली, कुरैशी गली और मस्जिद गली में चोरी छिपे प्रतिबंधित मांस की बिक्री की जा रही है। सूचना के बाद एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा, एसडीएम तुषार कुमार, वेटनरी डॉक्टर और पुलिस टीम ने इलाके को चारों तरफ से घेर कर कार्रवाई शुरू की। बिहार के 45,000 पुल पुलियों की गड्डर। आने वाले बरसात का मौसम तथा संभावित बाढ़ को देखते हुए ग्रामीण सड़कों पर बने पुल पुलियों की स्थिति को लेकर राज्य सरकार ने चौकसी बढ़ा दी है। इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। इसी क्रम में मानसून के पहले राज्य के करीब 45,000 ग्रामीण पुल पुलियों की जाँच करने और विशेष निगरानी बरतने का निर्देश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया है। बरसात में किसी भी पुल पुलिया में कोई समस्या नहीं आए, इनकी वजह से आसपास के क्षेत्र में जल जमाव न हो, इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने यह पहल की है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।